Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Open your books, know your word. Class 4, open page number 55, unit number 4, part D, अल्लामा इकबाल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अल्लामा इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए, उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की। इसके बाद हम पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए उनकी और मुसलमानों के लिए जो खिदमात हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम उनकी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उनकी डेथ कब हुई। Let's start reading. Allama Iqbal 1877 to 1938. Allama Muhammad Iqbal was born on 9th November 1877 in Sialkot. Allama Muhammad Iqbal 9 November 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। Where he received his early education, जहाँ से उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की। He obtained an MA in philosophy from Punjab University. उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA किया फ़िलासफ़ी में। And then continued his higher education in Europe, और आला तालीम हासिल करने के लिए जो है वो यूरोप चले गए। ही कम्प्लीटेड हिज डॉक्टरेट इन जर्मनी, उन्होंने जो है वो जर्मनी से डॉक्टरेट मुकम्मल की। एंड बिकम बैरिस्टर इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में वो बैरिस्टर बन गए। ऑन हिज रिटर्न, वापसी पर, ही स्टार्टेड हिज प्रोफेशनल करियर एज अ लॉयर इन लाहौर, और उन्होंने वापस आकर लाहौर में वकालत शुरू कर दी। Allama Iqbal was the first Muslim leader of the subcontinent to put forward the idea of a separate country for the Muslims of India. Allama Iqbal पहले मुसलमान लीडर थे बरसगीर के जिन्होंने इंडिया के मुसलमानों के लिए अलग वतन का जो नज़रिया है वो पेश किया या सामने रखा। He did this while addressing a Muslim League session at Allahabad in 1930. उन्होंने ये बात उस वक्त सामने रखी जब वो मुस्लिम लीग से खिताब कर रहे थे इलाहाबाद में 1930 में। नेक्स्ट पेज नंबर 56 खोलें। अल्लामा इकबाल इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड एज अ फिलोसफर पोइट। अल्लामा इकबाल को एक फ़लसफ़ी शायर के तौर पर याद रखा जाता है। बट ही वॉज आल्सो अ जूरिस्ट, लेकिन इसके साथ साथ वो एक काजी भी थे। अ पॉलिटिशियन, एक सियासतदान थे। अ सोशल रिफॉर्मर, एक समाजी मुस्लिह थे। एंड अ ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर, और इसके साथ साथ एक अजीम इस्लामी आलिम थे। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शायर मशरिक और पोइट ऑफ द ईस्ट बाय द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट। उन्हें बरे सग़ीर के लोगों से शायर मशरिक या मशरिक के शायर का ख़िताब मिला। ही रोट मैनी रिवोल्यूशनरी पोइम्स इन उर्दू एंड पर्शियन, उन्होंने उर्दू और फ़ारसी में बहुत सी इनकलाबी नज़में लिखी। ही वांटेड टू रिवाइव इन मुस्लिम्स देयर लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, वो चाहते थे कि मुसलमानों में जो खोई हुई इज़्ज़त नफ्स है वो बेदार हो जाए। ही रिमाइंडेड देम ऑफ द पास्ट ग्लोरी ऑफ इस्लाम, उन्होंने मुसलमानों को इस्लाम का रोशन माजी याद दिलाया। एंड स्ट्रॉन्गली इनकरेज देम टू स्टैंड अप एंड बोल्डली फेस लाइफ्स चैलेंजेस, उन्होंने मुसलमानों को उकसाया और उम्मीद दिलाई कि वो खड़े हो जाएं और बहादुरी से ज़िंदगी की मुश्किलात को फेस करें या उनका सामना करें। फॉर हिज सर्विसेज टू इस्लाम ही इज़ नोन एज अल्लामा इकबाल, इस्लाम के लिए उनकी खिदमात की वजह से उन्हें अल्लामा इकबाल के नाम से जाना जाता है। अमंग हिज वर्क्स बांगे दरा, बाले जिब्रील, शिकवा एंड जवाब शिकवा एंड ज़रब कलीम आर द मोस्ट फेमस एंड हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। अब ये जो है ये अल्लामा इकबाल की किताबों के नाम हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, शिकवा, जवाब शिकवा एंड ज़रब कलीम, और ये बहुत मशहूर किताबें हैं और इनका कई ज़बानों में तर्जुमा किया गया है। Although Iqbal did not live to see the creation of Pakistan, ताहम अल्लामा इकबाल जो थे वो पाकिस्तान को बनते हुए नहीं देख सके थे। बिकॉज ही डाइड ऑन 21 नवंबर 1938, क्योंकि उनकी 21 नवंबर 1938 को वफ़ात हो गई थी। पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड टू बी हिज ड्रीम कम ट्रू, पाकिस्तान को उनका ख्वाब माना जाता है या तस्लीम किया जाता है जो कि हकीकत बन चुका है। इट इज़ कॉमनली सेड दैट अल्लामा इकबाल ड्रीम्ड ऑफ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। आमतौर पर यह कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल ने इंडिया के मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब देखा। एंड कायद-ए-आज़म टर्न दैट ड्रीम इनटू रियलिटी, और कायद-ए-आज़म ने इस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया।